लखनऊ के सरोजनी नगर के विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने क्षेत्र के युवाओं को डिजिटली सशक्त बनाने के लिए 4 रण बहादुर सिंह डिजिटल शिक्षा एवं युवा सशक्तिकरण केंद्रों का शुभारंभ किया। इस मौके पर भारत एक्सप्रेस से खास बातचीत में डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने डिजिटल शिक्षा के महत्व के बारे में बताया और साथ ही लखनऊ में कुकरैल नदी के किनारे अतिक्रमण हटाने जैसे कई मुद्दों पर अपनी राय भी रखी। सरोजनी नगर से विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी मौजूद। राजेश्वर सिंह प्ले स्पोर्ट्स अब डिजिटल की ओर अब सरोजनी नगर बढ़ रहा है, जहां पे तमाम अब डिजिटल युवाओं को आगे प्रेरित कर रहे हैं कि सेंटर भी खोले जाएंगे, साथ में एम्पावरमेंट की बात भी कर रहे हैं, जैसे सशक्त कर रहे हैं। तो ये जो ये विधानसभा आप उसको आगे आने वाले समय 100 आप सेंटर बता रहे खोले जाए, जहाँ पे डिजिटल के युग में जो होनहार बच्चे वो आगे आके बढ़ सके, तो उसको कैसे देखें? देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हमारे देश का भविष्य है, इनको हमें आगे ले जाना है और आने वाले समय में डिजिटल लिटरेसी सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको नौकरी चाहिए तो आपको डिजिटली लिटरेट होना पड़ेगा और डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने के लिए ये हमने डिजिटल एम्पावरमेंट सेंटर्स खोले हैं। 4 से आज शुरुआत कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम 100 केंद्र सरोजनी नगर में स्थापित करेंगे। हर केंद्र में कंप्यूटर्स रहेंगे, 5-5 इंटरनेट राउटर्स और प्रिंटर्स, जो भी संसाधन है सारे उपलब्ध रहेंगे। बच्चों को हम ऑनलाइन ट्रेनिंग कराएंगे, सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराएंगे और बच्चों के मन में जो एक भय रहता है कंप्यूटर का, उसे निकालना है हमें, क्योंकि आने वाले समय में नौकरियों का स्वरूप बदल रहा है। 8.5 करोड़ नौकरियां आने वाले अगले 2 से 3 वर्षों में ऑब्सोलीट हो जाएंगी। नई नौकरियां जो जनरेट हो रही हैं लगभग 9.5 करोड़, उसके लिए डिजिटल लिटरेसी की आवश्यकता है। तो युवाओं को हमें जागृत करना है, युवाओं को हमें प्रेरित करना है और उनका स्किल अपग्रेडेशन करना है, उन्हें इन नौकरियों को लेने लायक हमें तैयार करना है। इसीलिए ये डिजिटल एम्पावरमेंट सेंटर्स की हमने शुरुआत करी है। इसी तरह हमने तारा सिलाई शक्ति केंद्र की शुरुआत करी थी, 5 केंद्र से शुरुआत करी थी। आज 110 से ज़्यादा केंद्र हमारे सरोजनी नगर में स्थापित हो चुके हैं। आज इसी तरह हम 4 केंद्रों से डिजिटल एम्पावरमेंट सेंटर शुरू कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य है 100 केंद्र हम सरोजनी नगर में स्थापित करेंगे। सर कि आप लगातार ट्वीट करते हैं, जैसे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की उत्तर प्रदेश सरकार की बात करता है, पर आप सबसे अहम बात करते हैं सरोजनी नगर, जिसमें कहा कि विकास के साथ हम रोजगार भी देंगे और रोजगार के साथ हमारे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी ऐसा विधानसभा क्षेत्र होगा सरोजनी नगर जहाँ ज्यादा आप योगदान रहेगा। ये आपने ट्वीट किया था। जी बिल्कुल, ये जैसे जितने भी ये केंद्र हैं, ये केंद्र में युवाओं को रोजगार मिलेगा। जो ये केंद्र चला रहे हैं वो कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में गरीबों को लाभ देंगे, उनको सब्सिडाइज रेट पे उनके सारे फॉर्म्स भरवाएंगे, उनको सरकार की सुविधाओं का जितनी योजनाएं हैं उनका लाभ देंगे और जो भी कोचिंग्स की आवश्यकता है, स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा। डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में भी ये सेंटर्स चलेंगे। मैं इनको जितने भी कंपटीशन का मटेरियल है वो मटेरियल मैं इन सेंटर्स को उपलब्ध करा दूंगा, ताकि उस क्षेत्र के युवा यदि कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका मटेरियल भी इनको इन केंद्रों पे उपलब्ध रहेगा। तो युवाओं को रोजगार मिलने में बहुत आसान रहेगा और सबसे महत्वपूर्ण इन केंद्रों का रहेगा कि जो भी रोजगार के अवसर आ रहे हैं इंडिया में, यूपी में, उसकी जानकारी इन केंद्रों पे हर समय उपलब्ध रहेगी। तो युवा फॉर्म भरने से लेके कैसे एग्जाम देना है उसकी तैयारी कराने में ये सेंटर सक्षम रहेंगे। का जिस तरह नदियों पे, जलाशय पे जिस तरह अतिक्रमण होता है वो कहीं ना कहीं ध्वस्त किया जाए, जिस तरह की मुरादाबाद, सहारनपुर आपने देखा, अकबर नगर का भी अभी ध्वस्तीकरण किया गया क्योंकि वो कुकरैल नदी के आसपास बसा हुआ था, अवैध था, जिसको बाद कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। अब अरुणुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि इस तरह का जो रवैया है वो अनुकूल नहीं है, हम आगे कार्रवाई नहीं, ये गलत कह रहे हैं। अतिक्रमण जो भी कर रहा है, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, वो गलत है। अतिक्रमण हटना चाहिए, खास तौर से जलाशयों से, तालाबों से, नदियों से बिल्कुल हटना चाहिए, क्योंकि पानी का स्तर, जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। लखनऊ में ही प्रतिवर्ष 1 मीटर से 3 मीटर तक जल स्तर गिर रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की, योगी आदित्यनाथ जी की अमृत सरोवर की योजना वंदनीय है। अमृत सरोवर बनने चाहिए, तालाब खाली होने चाहिए ताकि वो पानी को सोख सकें और बाढ़ के समय पानी वेस्ट ना जाए। इसके लिए हमें उपाय और करना है और ताकि जल स्तर हमारा नीचे ना गिरे। अब हैंडपंप जो हम बोरिंग करते हैं 300 फीट, 350 फीट तक पानी नहीं मिल रहा है, इसके लिए जिम्मेदार हम ही लोग हैं। हम लोग जितना दोहन कर रहे हैं उतना पानी हम नीचे नहीं जाने दे रहे हैं। तालाबों पे अतिक्रमण हो गया, सारा पानी बह के वेस्ट हो जाता है। इसलिए अतिक्रमण हटना चाहिए। किसी ने भी अतिक्रमण किया हो वो हटना चाहिए। बहुत अच्छा स्टेप है। इसी बयान क्यों दे रहे, क्या मतलब? ओवैसी तो देखिए धार्मिक उस पे करते रहते हैं, गलत करते हैं। देश के आगे इन सब चीज़ों में गलत बात है, ये नहीं करनी चाहिए।
नगर से विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी जो साफ तौर पर कहा कि नदियां, जलाशय और तालाबों में जिस तरह से अतिक्रमण होगा तो उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी और ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कहीं ना कहीं कानूनी रूप पे सही मायने में अकबर नगर में की गई। और ओवैसी जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, ओवैसी केवल धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल चौहान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।